Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Grade 3. I'm your English literature teacher, Ma'am Safia Qureshi, and this is our lecture 7. We have some learning objectives. After completing this chapter, a student will be able to know about the story of the chapter, know the meaning of difficult words, will be able to solve the exercises. तो इस चैप्टर या पोइम के मुकम्मल होने पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोइम और इस चैप्टर से जो पोइम है जिस भी बारे में बताया गया है पोइम में उसे अच्छे से जान लेंगे. नो द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जिसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग को भी जान लेंगे. विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज, और जिसमें जितनी भी इसमें एक्सरसाइज करवाई गई उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोएम आ चिल. तो ये जो पोएम है आ चिल वो विंटर से रिलेटेड है, विंटर की कोल्ड नाइट से रिलेटेड है. कि सर्दियों की रात में जो एनिमल्स पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज़ को कैसे जो है कोल्ड नाइट से बचाते हैं, कैसे सर्दी से बचाते हैं, कैसे जो उन्हें जो कैसे वो महफूज रखते हैं. तो इस पोएम में आपको पता चलेगा कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे अपने परिंदों अपने बच्चों को जो है कैसे सर्दी से बचाते हैं, और इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे अपने बच्चों को जो है सर्दी से बचाते हैं. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 39. पोएम है आ चिल. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. व्हाट कैन लैम्किन्स डू ऑल द कीन नाइट थ्रू, nestled by their woolly mother, the careful ewe. इसमें लैम्किन से मुराद बेबी शीप है. बेबी शीप जो शीप के बच्चे होते हैं, और ईव की मीनिंग है मदर शीप, जो फीमेल शीप जो शीप की फीमेल होती है उसे कहते हैं. तो उस स्टैंडा में बताया है कि जो लैम्किन से बेबी शीप है कैसे एक कोल्ड नाइट में अपने आप को अपनी मदर से करीब कर लेते हैं, और उनकी जो मदर हैं वो बहुत अच्छी देखभाल करती हैं उनकी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट कैन नेस्लिंग डू. नेस्लिंग मीन्स होता है बर्ड्स, छोटे बर्ड्स जो अभी उड़ नहीं सकते होते उन्हें कहते हैं नेस्लिंग. इन द नाइटली ड्यू. ड्यू मीनिंग है शबनम के कतरे होते हैं जो सर्दी की रात में पड़ते हैं उन्हें कहते हैं. स्लीप बीनीथ देयर मदर विंग्स टिल डे ब्रेक्स ऑन यू. अब नेस्लिंग क्या करते हैं चेक में वो अपने मदर के परों के नीचे जो है अपने माँ के परों के नीचे जो है सो जाते हैं जब तक अगला दिन शुरू नहीं हो जाता. If in field or tree there might only be such a warm soft sleeping place found for me. चाहे वो दरख्त पर हों या तो फिर किसी मैदान में हों, चाहे ज़मीन में हो, तो ये हमेशा ही उनकी जगह होती है कि वो अपने आप को जो है ना अपनी माँ की आगोश में आके बहुत कंफर्ट फील करते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही सुकून वाली जगह होती है जो उन्होंने अपने लिए ढूंढी होती है. तो ये हमारी पोइम थी, और इस हमारी पोइम को जो है क्रिस्टीना रोस्टी ने कंपोज किया है. जो हमारी राइटर हैं इस पोइम की वो क्रिस्टीना रोस्टी है. तो ये पोइम आपने घर पे पढ़नी है. ये पोइम आपको अच्छे से समझ आ गई हो. नाउ वी डिस्कस अवर ग्लॉसरी वर्ड्स जो हमारी इस पोइम से रिलेटेड हैं. लैम्किन्स, टीनी लैम्स, बेबी शीप. लैम्किन्स वो होते हैं जो बेबी शीप होते हैं जो भेड़ के बच्चे होते हैं. कीन कोल्ड मीन्स के सर्द गर्म. नेसल सेटल इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन मीन्स के घोंसले में जो है आरामदा और सुकून की हालत में रहना और सर्द रहना. वुली सॉफ्ट एंड कवर इन वूल. वूली जो होता है ऊन को कहते हैं. ऊन आपको पता है फीके से रंग की सफ़ेद कलर की होती है तो उसे कहते हैं.
जो वूल से कवर्ड हो जाती है उसे कहते हैं। ईव फीमेल शीप होती है, जो शीप की फीमेल होती है उसे कहते हैं ईव, जो उसे भेड़ी भी कहते हैं, भेड़ी उर्दू में कहते हैं। नेस्लिंग यंग बर्ड्स डैट कैन नॉट फ्लाई येट, और नेस्लिंग वो होते हैं वो परिंदे जो अभी उड़ नहीं सकते या उड़ना नहीं जानते, छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं। ड्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर, जो सर्दी की रात में शबनम के कतरे पड़ते हैं, ओस जो पड़ती है उसे कहते हैं। आपने देखा होगा कभी जो है सर्दी के रात जो गुजरती है उसके बाद जो सुबह होती है तो हल्की हल्की जो चीज़ों पे नमी होती है उसे कहते हैं ड्यू। के बाद हम अपने रिटन वर्क पर आ जाते हैं। तो रिटन वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले आंचल का टाइटल पेज बनाना है। चिल का सबसे पहले आपको टाइटल पेज बनाना है। तो उस टाइटल पेज पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पोइम से रिलेटेड आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके आपने अपनी कॉपी पर इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में आपने क्या क्या लिखना है? वर्ड्स मीनिंग 7 है, क्वेश्चन आंसर 3 है, और एक्सरसाइज जो है 3, जितनी एक्सरसाइज इसमें हम 3 करेंगे, और वर्ड सेंटेंसेस इसमें 5 हैं। तो ये आपने इंडेक्स बना लेनी है। इसके बाद आपने 1 पेज राइटिंग करनी है। डेट डालेंगे, चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, और इसके बाद आपने 1 पेज, पूरा 1 पेज, इस पर तो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं लेकिन आपने पूरा 1 पेज आपकी कॉपी का जो है नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। ठीक है। नाउ वी डिस्कस आवर होमवर्क। हमारा होमवर्क है रीड एंड मेक अ टाइटल पेज ऑफ पोएम आंचल। तो आपने चिल का टाइटल पेज बनाना है, इंडेक्स भी बनानी है और पढ़ना भी है। ठीक है। और 1 पेज राइटिंग भी करनी है। तो ये आज के लिए आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप ही अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।